मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और आज की इस मार्केट में बहुत कुछ है सीखने को, लिटरली बहुत कुछ है सीखने को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और देखो, सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप ये 500 वाले हो गए, ठीक है, या 1000 वाली इस रेंज के आसपास होते हैं ना, तो थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना। ये इस जगह में बहुत एसएल हंटिंग होती है, बहुत सारे ट्रैप होते हैं। तो ये सारी जगहों में, इन्हीं दोनों जगहों में, मतलब जो 500 हो गए और 1000 वाले जो रेंज होते हैं, इन पे थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना, नहीं तो बहुत बेकार हो जाएगा मार्केट। ठीक है, अब देखो आज सुबह क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है और सीधा एक 500 के पास तक की एक रैली कर देता है 2 कैंडल्स में ही। ठीक है, मतलब इससे समझ में आता है कि सुबह बाइंग प्रेशर अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग एक ऑप्टिमिस्टिक थे कि चलो आज थोड़ा समय वगैरह बिता के 500 को तोड़ेगा तो एक अच्छी रैली हम लोग को ऊपर के लिए मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, समझते जाना क्या हुआ चीजें। मैंने देखो आज टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था कि हम लोग 30 पॉइंट का बफर लेके चलेंगे। किसके ऊपर? 40,500 के ऊपर कम से कम 30 पॉइंट का बफर लेके चलेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तब हम लोग कॉल के लिए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं डालता हूँ। देखो क्या होता है ना, ये जो 500,000 वाले फिगर्स हैं, इसके पास कहीं से भी मार्केट एक रेंज बना लो यहाँ पर, इसके पास कहीं से भी जाके मार्केट क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। आपको क्या लगता है ये 500 वाला लाइन है, इसके ऊपर गया और फिर नीचे आ जाता है। आप लोग क्या सोचते हो, ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर और ये ऊपर जाएगा, ऐसे करके आप ट्रैप हो जाते हो और नीचे आपका ऐसे हिट हो जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखो। 500 और 1000 वाले फिगर्स के पास में थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करो। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो मार्केट सुबह यहाँ पर एक रेंज बनाने लगा। ठीक है, अप टू दिस कैंडल यहाँ पर एक रेंज बना रहा था और नीचे का एक रेंज हम लोग को ये मिल गया था। इसके नीचे जाता तो हमारे पास रेंज एक ये था। ठीक है, लेकिन हम लोग वही 100 पॉइंट के आसपास बुक कर लेते। और ऊपर के लिए फिर था कि ऊपर के लिए कम से कम 530 को, सॉरी 40,530 को तोड़े, तब हम लोग ऊपर के लिए कॉल पे जाएंगे। ठीक है, ये था। तो कुल मिला के हम लोग को एक इतना बड़ा एक वो मिल गया था रेंज। ठीक है, इतना नहीं, यहां तक के लिए ये हाई और ये लो। ठीक है, ये हमारा एक जोन बन गया था मार्केट। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे तो कितनी अच्छी चीजें हुई हैं। देखो 500 के पास गया, वहां से फिर मार्केट कंटिन्यूसली लोअर हाइज बनाने लगा, उसको रिजेक्शन मिलने लगे, सेलिंग प्रेशर आने लगा। अभी कितना अच्छा साइन है ना। और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। देखो 2 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, फिर उसके बाद तोड़ा है। तो हमारा सब चीज काम कर रहा था यहाँ पर। हमारा हम लोग का जो जोन वाला ट्रेड है वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा था और ये 110 पॉइंट कुछ का जोन था। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ से कैंडल हमारा बनने लगा और ये हमारा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब ये वही जोन वाली ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो ये जोन का ब्रेकआउट हुआ कहां पर, इस कैंडल पे। अब हम लोग फिर मेजर करेंगे इसको, तो लगभग ये 90 पॉइंट के आसपास था। तो थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा 2 मिनट बैठ जाओ। ये मार्केट गया था थोड़ा सा ऊपर, हमारा तुरंत बाई हो गया था वहां पर। ठीक है, और उसके बाद बैठे मार्केट नीचे ऊपर किया और जाके आखिरी आखिरी में अंदर की ओर क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा एसएल था, लगभग 1.6%, मतलब कैपिटल का मात्र 1.6% का यहाँ पर एसएल था। मतलब अगर आप 10,000 से भी ट्रेड कर रहे हो तो उसका 1.6% मतलब 160 रुपए, इतना का एसएल था। ये छोटा सा एसएल था, बहुत छोटा एसएल था। चुपचाप लेके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट एसएल दे दिया है। उसके बाद देखो अगली बार फिर से हमारा ब्रेकआउट हुआ। हम लोग अब रैली कहां से मेजर करेंगे, यहाँ से कहीं से मेजर करेंगे। तो ये लगभग 80 के अंदर में था। हमारी एंट्री फिर बनी यहाँ पर, कहां तक के लिए, नीचे 100 पॉइंट, 80-100 पॉइंट के लिए। लेकिन मार्केट क्या किया, फिर से अंदर जाके बड़ी सी क्लोजिंग कर दिया और इसमें लगभग 6-7% का हमारा एसएल हुआ। मतलब आज की इस चार्ट से सीखने के लिए इतना कुछ इसीलिए है क्योंकि आज देखो एसएल हुआ है ना, तो एसएल में इसमें सीखने के लिए क्या चीजें हैं। हमारा रूल क्या कहता है, देखो दिन का या तो 2 एसएल हो जाए, ठीक है, या तो एक परसेंटेज बना लो कि मैं दिन का इतना परसेंट खोने के लिए तैयार हूं, इससे ऊपर नहीं। जैसे मेरा मेरा क्या होता है, मेरा या तो मैं दिन का 10%, ठीक है, या हो सकता है ये एक ट्रेड में ही 10% से मेरा ज्यादा, ये 10% के आसपास का अगर एक ट्रेड में ही माइनस हो गया, लॉस हो गया, तो फिर मैं अगला ट्रेड लूंगा ही नहीं, खत्म, बंद करके रख दूंगा। या तो मेरा दिन का 2 ट्रेड हो जाए और दोनों लॉस हो जाए, भले ही वो 10% के आसपास पहुंचा ना हो। आज वैसे ही हुआ है, देखो आज के 2 लॉसेस हुए हम लोग को, लेकिन वो कुल मिला के 8% के आसपास था। अभी भी मेरे पास 2% के आसपास था। लेकिन क्या है, ये एक डिसिप्लिन है, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है और मैं कहूंगा आप लोग भी करो। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो स्टॉप लॉस खाना एक बहुत हिम्मत वाली बात है, हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए वो लॉस बढ़ाते जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस करते हैं। फिर मतलब जितना नहीं होना होता है उतना भी लॉस करके बैठे होते हैं, इसीलिए क्योंकि लॉस, स्टॉप लॉस लेके निकलने की हिम्मत नहीं है उनमें। तो सबसे पहली चीज तो ये सीखो कि लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके निकलो। हमारा 2-2 स्टॉप लॉस हो गया। दिन का हमारा जो डिसिप्लिन क्या कहता है कि भैया 2 स्टॉप लॉस का चुपचाप ट्रेडिंग बंद। मैं और टेलीग्राम चैनल पे ये भी अपडेट कर दिया कि आज का मेरा हो गया, 2 स्टॉप लॉस हो गया है, सारी चीजें अपडेट की। तो देखो
झूठ मूठ वाला ट्रेड यहाँ पर नहीं बताता हूँ मैं, जो जेन्युइनली चीजें हो रही हैं वही बताता हूँ, चैनल में भी वही अपडेट कर रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो भी उन्हीं का बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रोज प्रॉफिट प्रॉफिट बता रहा हूँ, आपको ये बोल दिया सुबह बाई किया था इतना बड़ा प्रॉफिट किया, बहुत ये जो चीजें हुई ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको क्यों बताना, ठीक है। सिखाने के लिए हूँ यहाँ पर तो सिखाऊंगा अच्छे से। अभी देखो क्या होता है, अब देखो किसी किसी दिन होता है यार, ये हर 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 सेटअप का बात है, किसी किसी दिन होता है। अभी कुछ टाइम से ना क्या हो रहा है, ये स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, उसका कारण क्या है मेन पता है, हम लोग जितना भी आप पीछे भी जाके ट्रेड करोगे, अभी कुछ एक दो दिन में हमने जो एक दो लॉसेस किए वो सब ना 500,000 वाले जोन के पास में, अगर ये 1000 वाला जोन है, ठीक है, और ये 500 वाला जोन है, इसके बीच में कहीं पर रहता है तो हम लोग का ट्रेड बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर हमारा जोन वगैरह इधर कहीं बन जाए, इधर कहीं बन जाए तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है। लेकिन आज का ठीक था, आज का ठीक इसलिए था क्योंकि हम लोग 500 से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहे थे कंटिन्यूसली, एक बार ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हिम्मत करके फिर से सेलर्स आए, ब्रेकआउट किए, जो कि बहुत अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा था, यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर हाइज भी बना रहे थे, मार्केट को कायदे से आना था लेकिन नहीं आया, तो कोई बात नहीं, चुपचाप फिर बंद करके रख दो। नहीं समझ में आ रहा मार्केट हमारे लायक नहीं है, चुपचाप बंद करके रख दो, और ये चीज एक्सेप्ट करना सीखो, तभी एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, एक छोटी सी रैली करते करते मार्केट गया कहां तक, फिर वहीं तक, इसी हाई तक गया और एक मस्त दोजी बनाया, ठीक है, इसको ग्रेवस्टोन दोजी बोलते हैं। लेकिन देखो अब दोजी वगैरह भी कहाँ अच्छे से काम करती है, अगर ये थोड़ा बड़ा रैली रहता, बड़े बड़े कैंडल्स बनते आते, ये 100 पॉइंट की रैली में दोजी क्या काम करेगा यार अच्छे से, ये बताओ। यही रैली अगर मस्त 300-400 पॉइंट की रैली आती रहती ना यहाँ से भागते हुए, जैसे ये सुबह आई थी, इस टाइप की रैलीज आती और फिर ये ग्रेवस्टोन दोजी बनता ऊपर रिवर्स, तो ये हम लोग का एटलीस्ट 50% दे के जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये तब अच्छे से काम करती है, ऐसे छोटे 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 रैली बनते आ रही है ना, तो इसमें कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं काम करेगा, ठीक है। और देखो और दिखा रहा हूँ और क्या सीखने के लिए। अब उसके बाद देखो मार्केट अभी, जब भी मैं उस दिन एक शॉर्ट भी बनाया था, आप नोटिस करना, जब भी मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है ना, कुछ छोटे छोटे रेंज में फंसा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अक्सर कहाँ पर होता है, या तो ये देखो 500 के पास होगा, वैसे ही या तो 1000 वाले फिगर्स के पास होगा, बस यहीं पर जाके ये लोग कचरा मचा देते हैं बहुत जोर से, बहुत ही ज्यादा जोर से कचरा कर देते हैं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, ये दोजी तो हो गया, मार्केट फिर थोड़ा 500 के नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। हम लोग को समझ नहीं आ रहा नीचे ऊपर आ रहा है क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर देखो 500 वाली जो जोन होती है, 1000 वाले जोन होते हैं ना, यहाँ पर क्या है, ये सब बायर सेलर्स लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, हम लोग नीचे लेके जाएंगे, तो चुपचाप बैठ जाओ। ऑलरेडी हम लोग का लॉस हो गया था, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखो 500 वाले लाइन के पास, अब यहाँ पर भी क्या नहीं करना चाहिए वो चीज को सीखो, ठीक है। 500 वाले के जस्ट ऊपर हमारा क्या हुआ, एक शूटिंग स्टार बना, ठीक है, ये जोन सा बन भी रहा था, देखो एक जोन सा भी बन रहा था, मैं इसको बैठ के दिखाऊं, ट्रेड वगैरह कुछ नहीं लिया हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जोन सा बन रहा था, यहाँ पर भी 500 के ऊपर। अब देखो कब क्या चीजें अच्छे से काम करती है, मैं यहाँ पर क्या बताया, हम लोग 500 के पास से रिजेक्शन लेके आए और नीचे ब्रेकआउट के, ये बहुत अच्छा कंडीशन था, लेकिन हम लोग क्या हुआ, लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम चीज देखो क्या होता है, देखो अब नीचे 500 है ना, 500 के ऊपर हम लोग जोन बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चीजें अच्छे से काम करेंगी, यहाँ पर अगर हैमर बने ना इस साइड में 500 के ऊपर में, मतलब ये हम लोग देखो ये 500 वाला लाइन है, इसके ऊपर हमने जोन बनाया है, ठीक है, यहाँ पर शूटिंग स्टार बन रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है दोस्त, ये चीज को समझना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेंज नहीं है ना ट्रेड करने के लिए, ये जो रेंज है वही नहीं है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर इनफैक्ट अगर इस जोन में यहाँ पर जाके 500 के पास यहाँ पर इतना देर कंसोलिडेट कर रहा है, सब चीज कितना अच्छा किया, देखो इतना देर कंसोलिडेट किया, शूटिंग स्टार भी बनाया, तो ये शूटिंग स्टार कब अच्छा काम करता है, ये 500 वाला लाइन है, अगर जोन यहाँ पर होता, यहाँ पर, और ये शूटिंग स्टार बनाता, तो हम लोग बैठते ट्रेड के लिए, लेकिन जोन के ऊपर बन रहा है, 500 के पॉइंट के ऊपर बन रहा है शूटिंग स्टार, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर अच्छे से काम करेगा हमारा हैमर, ठीक है, जो इसको ऊपर ले जाने का काम करेगा, ठीक है, ये सारी चीजों को समझो, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर से एक शूटिंग स्टार बना, वर्क किया क्या, यहाँ इसको आप अगर मेजर करोगे ना तो मुश्किल से 40 पॉइंट भी नहीं करेंगे वर्क, क्योंकि 500 बैठा हुआ है यहाँ पर से अब बायर्स आ जाएंगे उसको ले जाने के लिए ऊपर, तो ये सारी चीजों को समझो तभी अच्छे से ट्रेड होगा। हम लोग यहाँ पर सुबह भी यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए मैं बोला 30 पॉइंट्स का बफर लेके चलो ऊपर, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे तो इसीलिए ट्रैप हुए, क्योंकि देखो कभी भी देखोगे तो ये 500,000 वाले जोन के पास बफर लेके चलो, और देखो इस कंटिन्यूसली मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये यहाँ पर जब हुआ मार्केट तब पता चला, ठीक है। लेकिन हम लोग को देखो क्या ट्रेड लेना नहीं है, और हर चीजें देखो टेलीग्राम में भी हर चीजें, मेरे को कोई किसी ने कमेंट भी किया था एक दोस्त ने कि आप मुझे हम लोग को बताओ कि कब जोन बन रहे, देखो क्या होता है ना, हर चीजें अगर मैं खुद से बताने लगूंगा ना तो फिर वही चीजें दिमाग भी वैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारा, कि भाई चलो ठीक है ये तो बता तो रहा है ना, हम लोग वेट करते हैं, हम लोग खुद से नहीं खोजेंगे, फिर हम लोग क्या वेट करेंगे कि भैया हाँ ये कॉल दे रहा है नीचे जाएगा, अब चलो ले लेते हैं,
आफ्टर मार्केट में चेक करना कि आप लोगों ने खुद ने उस जोन को पकड़ा था क्या, जो मैं बता रहा हूँ, हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी सारी चीजें आज का जो है समझ में आया। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, नहीं तो देखो मैं आपको बताया था ना, ये स्टॉप लॉस बढ़ते बढ़ते फिर वो हमारा जो अगला स्टॉप लॉस होता है जोन के ऊपर में जो लगा होता है उसको हिट कर देता है। अगर आप पकड़ के बैठे रहोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए बोलता हूँ कि चुपचाप अगर जोन के अंदर फिर से कैंडल क्लोजिंग हो गई है, चुपचाप स्टॉप लॉस लेके निकल लो, नहीं तो फिर वो हमारा बड़ा स्टॉप लॉस करता है। तो क्या क्या समझे, एक हमारा ये चीज हुआ स्टॉप लॉस लेके निकलना, और ये ट्रेड हमारा अच्छा था, नो डाउट अच्छा था, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन ठीक है, कोई कोई कभी कभी होता है। दूसरा कैसे कि यहाँ पर दोजी था, दोजी अच्छे से कब काम करेगा, बड़ी सी रैली आती रहेगी, बड़ी बड़ी कैंडल वाली, तब ये अच्छा सा वर्क करेगा, ऐसे छोटे रैली में नहीं करता है ढंग से वर्क, ठीक है। तीसरा चीज क्या समझे, 500 है या 1000 है, उसके आसपास जोन बन रहा है, हाँ तो यहाँ पर जैसे उसके ऊपर जोन बना है तो ऊपर वाला हैमर ध्यान दो, नीचे जोन बना है तो यहाँ से एक शूटिंग स्टार ध्यान दो जो लेके जाएगा मार्केट को ऊपर नीचे, ठीक है। सेम देखो ये भी, ये शूटिंग स्टार में मात्र 30-40 पॉइंट कुछ देगी, तो कुछ खास नहीं है लिटरली। ये देखो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का बस सपोर्ट ले रहा है, और देखो 2.5 भी अब बज गए, ठीक है। और इसीलिए जानबूझ के जल्दी बना दिया क्योंकि अब मार्केट कुछ रखा भी नहीं। वैसे ही फ्राइडे वाले दिन ना मेरे को ऐसे मूड तो रहता नहीं है ढंग से ट्रेड करने का, लेकिन कर लेता हूँ क्यों, किसी किसी दिन अच्छा मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं देखा हूँ फ्राइडे ना मेरा कचरा करके ही जाता है। बाकी दिन मेरा बहुत अच्छा चला जाएगा, लेकिन फ्राइडे मेरा कचरा करके चला जाता है। लेकिन फ्राइडे में ट्रेड करने की एक चीज क्या है, भले आपका ट्रेड मतलब कैपिटल बड़ा बड़ा अमाउंट यूज हो जाता है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता है ना, तो छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं। यही जो मैं बोल रहा हूँ ना, आज कुल मिला के हम लोग के 2 स्टॉप लॉस हुए। एक तो एक ये बड़ा सा इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया, ये ग्रीन वाला जो बहुत बड़ा कैंडल बन गया, इसलिए हम लोग का ये स्टॉप लॉस हुआ, ये वाला कैंडल, ठीक है। और सेम चीजें क्या हुई, ये छोटा सा बना था इसलिए छोटा सा, तो टोटल मिला के हम लोग का 8% का, आज कैपिटल का 8% का स्टॉप लॉस था, मतलब 2 लॉस में इतना ही हुआ। यही अगर ये थर्सडे वगैरह रहता ना दोस्त, तो ये कितना स्टॉप लॉस लेके जाता ना, ये बड़ा कैंडल जो बना है, ये मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता इसका, ये 15-20% से क्या ही कम लेके जाता, इतना बड़ा था। तो इसीलिए फ्राइडेस वगैरह को बन जाता है ट्रेड करते हैं, लेकिन ये कुछ ढंग का मूव देता नहीं है यार, मजा नहीं आता ट्रेड करने में, ठीक है। तो आज इतना ही था आज के इस वीडियो में सिखाने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।